दोस्तों, आज की कहानी में डीएम साहब होते हैं जो अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से अलग रह रहे थे और वो अपनी पत्नी की हालत जानने के लिए भेष बदल कर उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और जब पत्नी की हालत देखते हैं तो वह बहुत ही दुखी होते हैं, भावुक हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर क्या वजह थी कि डीएम साहब अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और पत्नी की क्या हालत थी हो गई थी कि जिसकी वजह से डीएम साहब पत्नी को देख के फूट फूट कर रोने लगे। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो है ये बिहार की है। बिहार में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें एक लड़की थी, उसका नाम सलोनी था। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे जो रिटायर हो चुके थे। अब उनको पेंशन मिलती थी और पेंशन से ही उनके घर का खर्चा चलता था। और वह चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वह भी पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करे ताकि उनका नाम रोशन हो और वह आत्मनिर्भर बन सके। तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए सलोनी ने भी खूब मेहनत की। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और देखने सुनने में भी काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी। तो वह मेहनत कर रही थी और उसकी मेहनत रंग लाती है। एक दिन वह बैंक की नौकरी के लिए एग्ज़ाम देती है और उस एग्ज़ाम में पास हो जाती है और उसे बैंक की नौकरी मिल जाती है। जब वह बैंक में नौकरी करने लगती है तो उसके पिता को अब उसकी शादी की चिंता होने लगती है क्योंकि उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी। और वह उसके लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिलता है जो साइबर कैफ़े की दुकान करता है। उसका नाम विकास होता है। वह देखने सुनने में ठीक ठाक लगता था और जब उनके पिता उस लड़के से मिले तो उसे मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि यह लड़का आगे चल के एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है और अच्छे पद पे जा सकता है। तो वह फ्यूचर देख रहे थे और उस लड़के को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिए थे। तो जब वह आके लड़की से बताते हैं, अपनी लड़की से जिसका नाम सलोनी होता है, कहती हैं बेटा तो मैंने एक लड़का देखा है, उसका नाम विकास है और साइबर कैफ़े की दुकान करता है, तुम तो सरकारी नौकरी करती हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे चल के बड़ा पद हासिल करेगा सरकारी विभाग में, तो तुम उससे शादी कर लो। यह सुन के सलोनी भी राज़ी हो जाती है और पिता की आज्ञा का पालन करती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने पे वह सास ससुर का सम्मान करती है, उनका ख्याल रखती है और पति से भी बहुत प्यार करती है, उनका भी ख्याल रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों बहुत खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन उसका पति आईएएस की जो एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए जाता है और एग्ज़ाम दे के चला आता है। कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वह आईएएस में सेलेक्ट हो गया है और सिलेक्शन के बाद वो काफ़ी खुश होता है और आके अपनी पत्नी से जब यह खबर बताता है तो वह भी खुश होती है और इसका सारा श्रेय, अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि मैंने इससे पहले भी कई बार प्रयास किया था मगर मैं सफल नहीं हो पाया था। जब मैंने शादी कर ली तुम मेरे लिए लकी हो और इसकी वजह से मैं सफल हो गया तुम्हारी वजह से, तुम मेरे लिए लकी हो। यह सुन के पत्नी और खुश हो जाती है और फूले नहीं समझती। और जब उसके माता पिता ये खबर सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोनों का जीवन हंसी खुशी चलता है। जब वह ट्रेनिंग के लिए जाता है, ट्रेनिंग करने के बाद वह आईएएस बन जाता है और उसे एक सरकारी बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं। अब वह अपनी पत्नी को वहीं पे बुला लेता है और अपने माता पिता को भी वहीं पे रखता है। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि सलोनी, अब तो मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और डीएम बन गया, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम ये छोटी सी नौकरी क्यों कर रही है, तुम इसे छोड़ दो। यह सुन के उसकी पत्नी मान जाती है और वह नौकरी छोड़ देती है। इधर नौकरी छोड़ने के बाद वह घर पे रहती है और घर सास ससुर का ख्याल रखती है और पति घर गृहस्थी अच्छे से चलाती है। और धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ उसके कुछ बैंक के जो कर्मचारी थे वह उससे धीरे धीरे मिलने आने लगते हैं और यह सिलसिला लगातार चलता है। कैजुअली उससे मिलने आते थे और सलोनी का नेचर बहुत अच्छा था, इसीलिए लोग उससे मिलने के लिए चले आते थे, उसका हालचाल पूछने के लिए चले आते थे। यह बात उसके पति को धीरे धीरे खटक रही थी और उसके दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो गया था और वह सोचता था कि हो ना हो ज़रूर मेरा पत्नी का बैंक के कर्मचारियों, कोई ना कोई कर्मचारी से ज़रूर संबंध है, अवैध संबंध है। इसी वजह से लोग मिलने आते हैं और यह सलोनी भी उससे हंस हंस के बात करती है। मगर यह बात वह जाहिर नहीं होने दे रहा था और अंदर ही अंदर यह बात उसे खाए जा रही थी, उसे अंदर ही अंदर जला रही थी और क्रोधित कर रही थी, उसकी ज्वाला को भड़का रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन वह एक पार्टी में जाता है। वहाँ टेंशन में वह जमकर शराब पी लेता है। शराब पी के जब घर पे आता है तो क्या देखता है
देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और देखता है कि एक कर्मचारी है बैंक का जो पत्नी के साथ बैठा है और खूब हंसी मजाक कर रहा है। सलोनी भी उससे बातचीत कर रही है। या देख के उसका और खून खौल जाता है, उसका गुस्सा भड़क जाता है और वह पत्नी को अपनी खूब गाली देता है, उससे कर्मचारी को गाली देता है और उसको भगा देता है। खूब इसकी पिटाई करता है सलोनी की। यह बात सलोनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मगर वह उसकी एक नहीं सुनता और खूब उसकी पिटाई करता है और उसे खूब गाली गलौज देता है। यह देख के उसके पिता भी दुखी होते हैं, मगर वह कुछ नहीं बोलते हैं। या जब उसकी पिटाई करता है और सलोनी गाली देता है तो सलोनी रोने लगती है और यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तुरंत अपने पिता को फ़ोन करती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, पिताजी मुझे लेने आ जाइए। और पिताजी जब उसकी बात सुनते हैं, उसकी रोने की आवाज़ सुनते हैं, तो वह तुरंत लेने चले जाते हैं और अपनी बेटी को लेके चले जाते हैं अपने घर। इसी तरह जब रात गुजरती है और सुबह होती है, जब उसका नशा उतरता है विकास का, फिर भी वह अपनी पत्नी को फ़ोन नहीं करता और उसे लेने नहीं जाता। इधर उसकी पत्नी सोच रही थी हो सकता है नशा उतरने के बाद विकास मुझे लेने आए, फ़ोन करे, माफ़ी मांगे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और जब समय बीतता है तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है। वह सोचता है कि पत्नी खुद आके मुझसे माफ़ी मांगे, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना ही उसको लेने जाऊंगा। इसी सोच में समय बीतता है और एक दिन वह तलाक का कागज़ भेज देता है और उसकी पत्नी जो सलोनी होती है देख के काफ़ी दुखी होती है, मगर फिर भी वह तलाक दे देती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अलग हुए उन्हें काफ़ी वक्त बीत जाता है। इसी तरह समय बीतता है। इधर यह जो उसका तलाक हो गया था सलोनी का तलाक के बाद उसके पिता काफ़ी दुखी रहते थे और उससे कहते थे कि बेटे जब तो तुम्हारा तलाक हो गया अब दूसरी शादी कर लो, मगर सलोनी इसके लिए राज़ी नहीं होती है। कहती है पिताजी जीवन में एक ही बार लड़कियां शादी करती हैं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, और वह मना कर देती है। इस बात को सुन के उसके पिता काफ़ी दुखी होते हैं, उन्हें सदमा लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि उनकी अचानक मौत हो जाती है और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। अब सलोनी अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका समय बीतता है और पैसा भी सब खत्म हो जाता है। अब उसे अपना जीवन यापन करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वह सरकारी नौकरी के लिए फिर अप्लाई करती है बैंक में जो उसने छोड़ दी थी, मगर दोबारा नौकरी नहीं मिलती है। वह बहुत परेशान हो जाती है, दर दर की ठोकर खाने में मजबूर हो जाती है। फिर एक दिन उसके दिमाग में विचार आता है क्यों ना गाँव में एक छोटी सी चाय की दुकान कर लें, और वह विचार उसे जम जाता है और गाँव में ठेले पे वह चाय की दुकान करने लगती है। इससे उसकी डेली का खर्चा निकल आता है और उसका जीवन यापन हो जाता है। इधर विकास भी अपना जीवन चला रहा था और काफ़ी समय बीत गया। इधर समय बीतते बीतते करीब 4 साल हो गए दोनों को अलग हुए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से नहीं मिले थे, ना ही दोनों में कोई बातचीत हुई थी, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। एक दिन विकास अपने किसी दोस्त की शादी में जाता है। वहाँ उस शादी में देखता है कि जब पति पत्नी 4-7 फेरे ले रहे थे, पंडित जी उन्हें कसम दिला कि मैं वादा करता हूँ कि 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा, मगर फिर वो उसे अपनी शादी की याद आ जाती है और वह सोच के बहुत दुखी हो जाता है कि कैसे उसकी गृहस्थी उजड़ गई और उसका घर उजड़ गया। अब वह बिल्कुल अकेला हो गया। फिर उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है और सोचता है काश मेरी पत्नी होती, मैं उसके साथ यहाँ पे आता, और पुरानी यादों में खो जाता है। धीरे धीरे शादी संपन्न होती है और रिसेप्शन को अटेंड करके जब विकास घर आता है तो रात भर वह सोचता रहता है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, मगर यह बात किसी को, अपने माता पिता को नहीं बताता है। वह स्वयं घुटता है, सोचता है कि चलो एक बार अपनी पत्नी से मिल लें। फिर उसके मन में विचार आता है कि चल के उससे माफ़ी मांग लें, हो सकता है कि वह मुझे माफ़ कर दे, और पता नहीं क्या ऐसा करे। कुछ उसकी हालत जानने के लिए वह सोचता है कि कल चलेंगे। तो तय सुबह होती है और वह घर से निकलता है। ड्राइवर उसे लेने आता है सरकारी गाड़ी में, मगर वह मना कर देता है, अपनी प्राइवेट कार को लेकर निकल जाता है। ड्राइवर से कहता है तुम बैठो, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, और वह ड्राइविंग करते करते चला जाता है। सबसे पहले वह सैलून में जाता है और वहाँ पे अपना लुक को चेंज करता है और ऐसा लुक बना लेता है कि 60 साल का बूढ़ा लगे। वह ऐसा लुक बना लेता है कि उसकी पत्नी उसे पहचान ना पाए। और फिर वह रास्ते में जब जा रहा था सोचा था पता नहीं उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, पता नहीं मुझे क्या कैसा व्यवहार करेगी। दुनिया भर के उसके विचार उसके मन में चल रहे थे। इसी बीच धीरे धीरे समय बीता और वह उसके गांव पहुंच गया, अपनी पत्नी के घर के पास पहुंच गया। वहाँ पे देखा कि जब पत्नी को देखा तो वह चौंक गया, बहुत दुखी हुआ। पत्नी की हालत देख के बहुत उसे दुख हुआ, भावुक हो गया। वह देखता है कि उसकी पत्नी सड़क किनारे ठेले पे
चाय की दुकान लगाए हुए और वह चाय बना रही है। वहाँ पे जाके वो कहता है कि मुझे 2 कप चाय दे दीजिए, 1 कप मेरे लिए और 1 कप मेरे ड्राइवर के लिए। जब उसकी आवाज़ सुनती है उसकी पत्नी सलोनी तो वह समझ जाती है कि हो ना हो या विकास की आवाज़ हो, मगर जब उसका लुक देखती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है कि यह मेरा पति नहीं हो सकता। फिर वह 2 कप चाय बना देती है। चाय बनाने के बाद फिर वह मन ही मन सोचती है कि ये मेरा पति तो इस शहर का डीएम है, हो सकता है वो भेष बदल के आया हो। हो सकता है वो भेष बदल के आया हो। और यही सोचते सोचते फिर उसके मन में अचानक ख्याल आता है, वह अचानक बोल उठी, क्या तुम विकास हो? यह सुन के विकास भी अपना अपने माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में मैंने तुमको बहुत अपशब्द कर दिया और मैंने तलाक दे दिया। अब मैं फिर से दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम राज़ी हो? मगर जब विकास को देखती है उसके माफ़ी मांगती है, विकास उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है और अपने किए पे बहुत ही मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सलोनी भी मान जाती है, मगर फिर वो ताना देती है, तुम तो मुझे चरित्रहीन कहते थे। यह सुन के विकास और फिर माफ़ी मांगता है, कहता अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पता कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं था तुम्हारे साथ, यह मेरा शक था और शक की वजह से मेरी गृहस्थी उजड़ गई, तुम इस हाल में पहुंच गई। दोनों राज़ी हो जाते हैं और फिर वह एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे शादी करते हैं और शादी करके फिर अपने घर में आ जाते हैं। फिर वह कहता है चलो मुझे अपने पिता के घर ले चलो, वहाँ मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँ क्योंकि मैंने उनका भी दिल दुखाया और तुम्हें तलाक दे दिया। फिर वह कहती है कि पिताजी को गुजरे हुए तो ज़माना हो गया। यह सुन के उसे भी दुख होता है विकास को और फिर वह अपने घर चला जाता है अपनी पत्नी को लेके, अपनी गाड़ी में बैठा के विकास चला जाता है। और फिर जब उसके पिता देखते हैं, माता पिता देखते हैं, वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह अपनी बहू से काफ़ी खुश थे, वह उनका ख्याल रखती थी, उनका सम्मान करती थी और इस तरह वह दोनों का मिलन हो जाता है और वह अपने हंसी खुशी जीवन अपना व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जो हो रहा है उसको आपके सामने लाना था। बस इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, विकास के बारे में और सलोनी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।